दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल की एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। दूसरा शमूएल की पुस्तक से दाऊद को शाऊल की मृत्यु का समाचार के बारे में। हालेलुया। शाऊल की मरने के बाद जब दाऊद शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने उससे कहा, मैं इजरायली छावनी में से बचकर आया हूँ। दाऊद ने उससे पूछा, वहाँ क्या बात हुई है, मुझे बता। उसने कहा, यह कि दो रण भूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कैसे जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातान मर गए? समाचार देने वाले जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए हैं। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़ आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैं उससे कहा, मैं तो अमलेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। इसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। तब दाऊद ने अपने कपड़े पकड़कर फाड़े और जितने पुरुष उसके संग थे उन्होंने भी वैसा ही किया। और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इज़राइल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमलेकी हूँ। दाऊद ने उनसे कहा, तू यहोवा के अभिषिक्त को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलवा कर कहा, निकट जाकर इस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषिक्त को मार डाला, अपने मुँह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। हालेलुया। शाऊल और योनातान के लिए दाऊद का विलाप गीत। तब दाऊद ने शाऊल और उसके पुत्र योनातान के विषय में यह विलाप गीत बनाया और यहूदियों को यह धनुष नामक गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह यशायाह नामक पुस्तक में लिखा हुआ है, हे इज़राइली, मेरा शिरोमणि तेरे ऊंचे स्थान पर मारा गया। हाय शूरवीर कैसे गिर पड़े हैं। गत में यह ना बताओ और ना अशकलोन के सड़कों में प्रचार करना, ना हो कि फलिस्ती इज़राइली आनंदित हों, ना हो कि खतना रहित लोगों की बेटियां गर्व करने लगे। हे गिलबोला पहाड़ों, तुम पर ना ओस पड़े और ना वर्षा हो और ना भेंट के योग उपजाने वाले खेत पाए जाएं, क्योंकि वहाँ शूरवीरों की ढालें अशुद्ध हो गई और शाऊल की डाल बिना तेल लगाए रह गई। जूसे हुओं के लहू बहाने से और शूरवीरों की चर्बी खाने से योनातान का धनुष ना लौटता था और ना शाऊल की तलवार छूछी फिर आती थी। शाऊल और योनातान जीवन काल में तो
प्रिय और मनभाऊ थे और अपनी मृत्यु के समय अलग ना हुए। वे योआब से भी वेग से चलने वाले और सिंह से भी अधिक पराक्रमी थे। हे इज़राइली स्त्रियों, साउल के लिए रो, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोनों के गहने पहनाता था। हाय, युद्ध के बीच शूरवीर कैसे काम आए। हे योनातान, हे ऊंचे स्थानों पर जुसे हुए, हे मेरे भाई योनातान, मैं तेरे कारण दुखित हूँ। तू मुझे बहुत मनभाऊ जान पड़ता था, तेरा प्रेम मुझ पर अद्भुत वरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढ़कर था। हाय, शूरवीर कैसे गिर गए और युद्ध के हथियार कैसे नष्ट हो गए। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।